नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यहाँ से जो ऑनलाइन क्लास कराए जा रहे हैं उस पर आप ध्यानपूर्वक क्लास कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बताया था, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बता चुके हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन बता चुके हैं। आज बारी थी, पिछले क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिए थे और आज बारी है आपकी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का बताने का। तो हम इसमें चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में आते हैं कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। इसमें ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 30 डिग्री राइट साइड की ओर है, दूसरा देख रहे हैं लेफ्ट साइड की ओर आपका है, ये भी 30 डिग्री है, ये एंगल बना रहा है और ये दोनों एंगल बना रहा है। अब ये क्या करना है हमको, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में हमको ये कन्वर्ट करना है कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, एक और पॉइंट हम लेकर दूसरे बिंदु पे एक पॉइंट से बनाते हैं प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है आपका कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट आपका है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का है ये प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है, हमको प्रोस्पेक्टिव्स में जाना है। तो इसमें क्या करना है कि इस वस्तु को हमको क्या करना है, किसी एक बिंदु तक ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो यहाँ से देखना जब शुरू करते हैं तो इसका एक पॉइंट बनेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर ये टोटल 0 हो जाएगा। तो किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं और इसके जितने भी पॉइंट हैं, इसमें जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को क्या करते हैं, एक केंद्र वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, मिलाते हैं इसको। तो हम क्या किया, यहाँ पे स्केल के द्वारा हम सारे जो भी पॉइंट है सभी पॉइंट को मिलाना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड वाले से, पहला मिला दिए, दूसरा हम लेकर गए, यहाँ देख रहे हैं ये पॉइंट है, फिर ऊपर वाले में ये हमारा हुआ राइट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट थे, ये सारे के सारे हमने क्या किए, एक केंद्र वाले पॉइंट से मिला। अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की ओर जितने भी पॉइंट है, उस सारे पॉइंट को भी क्या करना है, केंद्र से मिलाना है। ये हो गया, ये सारे के सारे एक पॉइंट पे जाकर मिल रहा है और ये हमारा कहलाता है सिंगल पॉइंट, यानी एकल बिंदु पे जाकर मिल गया है। अब ये क्या हुआ, ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो आपको पढ़ना है, पर्सपेक्टिव में पढ़ना क्या है कि ऐसा प्रोजेक्ट आप क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर केंद्र के बीच में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट आगे भी बनेगा। उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कम जाएगी, छोटी हो जाएगी, पर एंगल जो होगा वो कभी नहीं घटेगा, एंगल सेम ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो जब हम स्केल के द्वारा इन सारे को एक केंद्र वाले पॉइंट से जब मिलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद हमको जैसे ये हम प्रोजेक्ट बनाया तो सेट स्क्वायर के माध्यम से बनाया, तो ये जो हमारा काम करना है और ये काम करना है, ये दोनों कार्य को क्या करना है, यहाँ पे सम्मिलित करना है मिडिल में। अब जैसा कि हम बनाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट है, छोटा सा बनाना है तो मिडिल में कहीं भी ले लेना है। अब ये पॉइंट जाके ऊपर वाले से मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले से मिला देना है, जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे। आगे वाला पॉइंट इस पे है, यहाँ पे हम क्या किए, पॉइंट कर लिए। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिला हुआ है, हमने भी यहाँ मिला दिया। अब ये पॉइंट कहाँ जाके मिल रहा है, ऊपर वाले पे, तो यहाँ पे हम क्या किए, पॉइंट करके इसको मिला दिया। और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमने यहाँ भी मिला दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो चारों पॉइंट था
वो चारों पॉइंट यहाँ भी है, और जैसा यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा था सेम वैसा ही प्रोजेक्ट हमारा आगे भी दिख रहा। और जितनी दूरी आगे तक जाएंगे, जहाँ तक हमको केंद्र ना मिल जाए उसके बीच में भी जाएंगे तो ऐसा ही प्रोजेक्ट बनते जाएगा। अंतर सिर्फ यही रहेगा कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट का साइज है वो छोटा होते चला जाएगा। वैसे हमारा यहाँ पे भी था बाएं साइड में, इसके ऊपर, और ये जाकर इससे मिल गया था, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना था, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हम मिला दिए हैं। अब देख रहे हैं ये पॉइंट जाकर मिल रहा है, ये पॉइंट हमने ले लिया। अब ये ऊपर वाले से जाकर मिल रहा है तो हमने क्या किया, ऊपर वाले से मिला दिया। दूसरा ये पॉइंट जाकर मिल रहा है इस पर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इसको इससे मिला दिया। अब ये पॉइंट जाके मिल रहा है ऊपर वाले से, हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर वाले से मिला दिया, ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट जाकर मिल रहा है एक दूसरे से, यहाँ मिला दिए। फिर यही पॉइंट फिर बाएं साइड की ओर जा रहा है, तो बाएं साइड वाले पे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट करके एक दूसरे से मिला दे रहे हैं। और ये पॉइंट सिर्फ टॉप वाले पे जा रहे हैं, टॉप पे ले जा रहे हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, हमने मिला दिया। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में है, मिडिल ऑर्डर में ले जाने के बाद अब ये जा रहा है क्रॉस में, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सेट स्क्वायर के माध्यम से, सेट स्क्वायर के माध्यम से क्रॉस में ले जाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ था सेम यही प्रोजेक्ट आगे भी बना है। अंतर यही है कि इसके दोनों के साइज में क्या हो गया, अंतर आ गया है, बाकी दोनों प्रोजेक्ट सेम ही है। तो हमको क्या करना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे, जैसे हम एक मैप तैयार करते हैं, सिंपल सा एक आ रहा है किसी मशीन का पार्ट से आते हैं, या फिर हमारे गांव समाज में देख रहे घर बनता है। जब घर बनना शुरू होता है तो घर बनने से पहले क्या होता है, उस घर का पहले नक्शा तैयार होता है। उस नक्शे में क्या होता है कि एक पेज, एक सिंपल सा पेज होता है, एक ड्राइंग पेज होता है, उस पेज पे एक घर का नक्शा बनाया जाता है। और जब वो नक्शा कंप्लीट करना होता है, जब हमको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो उसमें एक साइज दिया रहता है, जैसे कि यहाँ भी साइज दिया हुआ रहेगा। अब इसका साइज मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी साइज जो है 50 लिख दिए। और यहाँ पे हम नीचे जब हम प्रोजेक्ट बनाए तो यहाँ पे इसके बारे में लिख दिया कि ये और जितने भी इसमें डायमेंशन है, सारे डायमेंशन जो है वो सीएम में, सेंटीमीटर में दिया हुआ, या फिर एमएम में, मिलीमीटर में दिया हुआ। ठीक है, तो एमएम में हम क्यों बना रहे हैं और सीएम में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेज की लंबाई चौड़ाई जो होती है वो छोटी होती है, और प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बड़े बनाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके साइज को हम छोटा करके यहाँ पे वही प्रोजेक्ट बनाते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एमएम में हमने ये इसका साइज लिया, अब इसको सीएम में बनाना हो तो सीएम में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में बनाना हो तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फीट में पॉइंट आते हैं उसमें भी पर्सपेक्टिव जो आते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के जो तरीका है वो पर्सपेक्टिव होते हैं। मतलब वहाँ पे एक छोटे से प्रोजेक्ट को बनाया जाता है और उसको यहाँ पे एकल बिंदु से देखते हैं और उसको आगे की ओर क्या होता है, कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे एमएम में बना रहे हैं तो एमएम को कन्वर्ट कर दे सीएम में, फिर एम में, फिट में, जहाँ भी हो। यही पॉइंट हुआ। अब इसमें भी एक दो प्रकार के आते हैं, पहला होता है सिंगल बिंदु, दूसरा होता है डबल बिंदु। अब डबल बिंदु का मतलब होता है कि यहाँ पे डबल बिंदु में आते हैं, डबल पॉइंट में कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा, दूसरे पॉइंट क्या होंगे, जैसे राइट हैंड साइड की ओर एक पॉइंट बन रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ओर भी एक पॉइंट बनेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक हमारा कोई भी पॉइंट होगा और सेम प्रोसीजर, जितने इसमें पॉइंट लिए थे स्केल के द्वारा जैसे मिलाए थे, वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से देखेंगे तो हमारे एक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट प्रोजेक्ट के पॉइंट से क्या होंगे, एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट थे वही पॉइंट हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी होंगे, और सारे पॉइंट क्या करेंगे, एक केंद्र से और पॉइंट से एक दूसरे से मिलते जाएंगे।
जितने भी पॉइंट हैं हमारे प्रोजेक्ट में सभी पॉइंट को मिलाना है हमारे केंद्र से, और वो भी स्केल के माध्यम से। यहाँ मैं आप लोगों को फ्री हैंड से बता रहा हूँ, आपको विदाउट स्केल यहाँ पे ये प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे ही हम स्केल के माध्यम से सारे पॉइंट को एक दूसरे से जब मिला देते हैं, उसके बाद हमारा क्या होता है कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हमारे बन चुके हैं, जितने भी पॉइंट हमारे जाके केंद्र से मिल चुके हैं, सारे केंद्र वाले पॉइंट पे क्या करना है कि एक सेंटर पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, सेट स्क्वायर के माध्यम से किसी एक पॉइंट ले लेना है, किसी एक पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पॉइंट है वहाँ से हम क्या किए, पॉइंट ले लिए। अब सेट स्क्वायर के माध्यम से यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में बताया, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होगा, इसका एक छोटा भाग आपका बन के कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो यही आपका होता है, आपके जो हम प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में पढ़ना है कि इसी के बारे में पढ़ना है कि हम जब छोटा प्रोजेक्ट हो तो उसको हम बड़ा कैसे बना सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट हो उसे छोटा कैसे बना सकते हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जैसा कि आपने पढ़ा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको था, आइसोमेट्रिक में आपको पढ़ना था सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना। वो भी प्रोजेक्ट कैसे, 30 डिग्री 30 डिग्री, राइट एंड लेफ्ट साइड, ये था आपका। अब आते हैं कि इसके बाद हमने आपको बताया था ऑर्थोग्राफिक बताया था। ऑर्थोग्राफिक में मैंने आपको बताया कि आइसोमेट्रिक जो हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, उस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक में आंसर निकालते हैं। तो आइसोमेट्रिक में मैंने आपको बताया कि ये जो आपका आइसोमेट्रिक 30 डिग्री राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, उसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना, मतलब एक्स वाई रेखा पे हमको क्या करना था, इसका आंसर निकालना था। ये दो हो गए। उसके बाद हमने आपको बताया था ऑब्लिक का। तो ऑब्लिक में क्या करना था, ऑब्लिक में आपको कुछ नहीं करना था। जो आपका आइसोमेट्रिक है वही ऑब्लिक भी है, दोनों में अंतर सिर्फ एक ही है कि दोनों में एक पॉइंट पे ही अंतर आ रहा है कि इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है और इसमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। जब एक पॉइंट 45 होगा तो दूसरा जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा, और इससे रिलेटेड हमको क्या करना था, क्वेश्चन भी तैयार करना था। और इसके मिडिल ऑर्डर का जो एंगल होगा वो होगा 135 और इसके मिडिल ऑर्डर का होगा 120 डिग्री का। तो अभी तक जो आपको हम जानकारी दिए हैं ये प्रोजेक्शन की जानकारी दी है, और प्रोजेक्शन का चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्शन में जो लास्ट पॉइंट थे वो लास्ट पॉइंट पढ़ने थे आपको प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का। तो अगले वीडियो से आपका क्या होगा कि अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। घर पे आप इन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप कंप्लीट करें। अगर कहीं पे कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के पास उस क्वेश्चन का आंसर आपको पहुँचा सकूँ। नमस्कार।